आप सभी को नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो साझा करी थी जिसमें इन प्लांट्स को हम कहाँ से लेकर आए थे और कितने रुपए में लेकर आए थे, इस बात पर हमने चर्चा करी थी। तो चलिए आज इन सभी पौधों को हम रिपोर्ट कर लेते हैं। इस बात का ध्यान आप भी रखें कि जब भी हम कोई पौधा लेकर आते हैं तो आते ही हम उसको रिपोर्ट ना करें तो ये इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस वातावरण से हम इसको लेकर आते हैं वहाँ का वातावरण और हमारे घर का बिल्कुल अलग रहता है। अगर आते ही हम इसको दूसरे गमले में लगा देंगे तो इसका ख़त्म होने की संभावना हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इन पौधों को लगाने के लिए गमले और मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो मैं इन गमलों को खाली करूँगी। इसमें कोचिया प्लांट लगे हुए हैं। कोचिया प्लांट लगभग 20 या 25 रुपए का एक पौधा हमें मिल जाता है और गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छा चलता है, काफ़ी हरा भरा रहता है उस समय। और पौधे जब मुरझाने लगते हैं गर्मी के कारण, ये उस समय हमारे बगीचे में हरियाली ऐड करता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ये मुरझाने लगता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अभी ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी से ही इसको बाहर निकाल के और इसमें नए पौधे लगा लूँगी। जिस तरह इस पौधे को खींचकर मैंने बाहर निकाला, कभी भी हेल्दी पौधे के साथ या नए पौधे के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जब हम उस पौधे को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो। लेकिन ये तो डैमेज हो चुके हैं इसलिए मैंने इनको खींच के निकाला। बाकी किसी भी पौधे को हमने इस तरह से खींच के कभी नहीं निकालना चाहिए, उसकी मेन रूट्स जो हैं वो टूट जाती हैं। तो अब इसको बाहर निकाल के सारी मिट्टी, क्योंकि इसकी अच्छी पहले से तैयार की गई मिट्टी है, इसी मिट्टी को हम दोबारा यूज़ करेंगे और सभी गमलों को एक एक करके खाली कर लेंगे। अगर आप गमले में बिल्कुल नई मिट्टी भरें तो सबसे पहले नीचे सूखे पत्ते अगर हों तो वो डालें, या फिर कार्डबोर्ड होते हैं हमारे पास, कई बार सामान आता है हमारा पैकिंग में, उनको भी हम काट के छोटे छोटे टुकड़ों में नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद 2 हिस्से मिट्टी के और एक हिस्से में अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो डालें, या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास है वो मिट्टी में मिला के हम गमले में भर लेंगे। लेकिन ये मेरे गमलों की मिट्टी पहले से तैयार है और इन्हीं गमलों में मुझे फिर से पौधे लगाने हैं, इसलिए सारी मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि जो कोचिया का पौधा हमने लगा रखा था उसकी जड़ें नीचे फैलकर एक जाला सा बना लेती हैं, उनको निकालना ज़रूरी है। तो एक बार अच्छे से सफाई करके गमले में जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर एक कंकर या कोई भी टूटे हुए गमले का टुकड़ा हमारे पास हो वो लगा देंगे। और ये जो कोचिया के प्लांट हमने इसमें से निकाले थे, इनकी भी छोटी छोटी कटिंग करके, नीचे सूखे पत्ते हमारे पास इस समय नहीं है तो इसको ही हम नीचे भर देंगे और ऊपर इस तैयार की हुई मिट्टी को डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम अपने पौधे लगा देंगे। प्लांट को गमले में से खींचकर हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, हल्का हल्का चारों तरफ से इसको थपथपाएंगे। क्योंकि सारे ये ज़्यादातर जो पोट हैं जिसमें पौधे लगे हुए होते हैं ये प्लास्टिक के ही होते हैं, तो हल्का सा दबाने से चारों तरफ से मिट्टी छोड़ देंगे और फिर पूरा ही एक साथ बाहर निकल आएगा। इसके जो नीचे बिल्कुल जड़ों तक जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं इनको 2-4 को हम हटा लेंगे।
पौधे की जड़ों में बिल्कुल नीचे एक जाला सा बना हुआ आपको दिख रहा होगा। हम इन एक्स्ट्रा जड़ों को हटा देंगे, नहीं तो पौधा वहाँ पे ग्रोथ करना छोड़ देता है। लेकिन जो मेन रूट इसकी है, इसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नीचे के 2-4 पत्ते हटा के थोड़ी सी मिट्टी के साथ ज्यों का त्यों हम इसको गमले में लगा देंगे, क्योंकि अगर पूरी मिट्टी हटा देते हैं तो भी थोड़ा सा पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। कि आप और हम जिस स्वभाव के हैं वैसे ही ये पौधे होते हैं। अगर हमारे लिए मौसम बदल जाए एकदम से, या फिर हमारा खाना पीना बदल जाए, तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही पौधे भी अगर बिल्कुल दूसरी मिट्टी, बिल्कुल दूसरा वातावरण इनको मिलता है तो थोड़ा स्ट्रेस में आते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी जिसमें लगे हुए होते हैं वो पूरी न हटाकर अपनी नई मिट्टी में इसको हम लगा दें। नीचे से अगर जाले बने हैं उनको ज़रूर निकाल दें। अब इनमें हल्का सा पानी डालकर हम इनको छाया में रख देंगे। तो बिल्कुल तैयार है हमारे पौधे। 3-4 दिन बाद का ये वीडियो है। बिल्कुल हरे भरे बढ़िया ग्रोथ करके चल रहे हैं। उस दिन जो छोटे छोटे नई कोपलें हमें बीच में से दिखाई दे रही थी, वो अब बड़ी होने लग गई हैं। उससे पता चलता है कि पौधों का दोबारा लगाया जाना बिल्कुल ठीक तरीके से रहा। तो अगर आपको भी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।